कहते हैं मुझे हिलने का शौक है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर कभी ना अचानक मेरा कत्ल वतल हो जाए तो ये जो अरसम का बच्चा है ना, यही हमारा पड़ोसी, यही जिम्मेदार होगा। पुलिस को उसका नाम दे देना तुम बस। क्यों, तुमने उसकी भैंस चुराई है? मजाक सोच रहे हो तुम्हें? मैं सीरियस बात कर रही हूँ बाबर। मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा कत्ल कब तक होगा? कितने बेशर्म हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे लगा तुम मुझे बोलोगी परी फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ आती हुई गोली भी ना मैं अपने सीने पे ले लूंगा। और तुम्हें देखो कैसी बातें कर रहे हो। क्यों, मेरी जान क्या इतनी फालतू की है? उजाला से पूछो कितना अनमोल हूं मैं। भाई मुझे क्या पता। और पर ये तुम अजीबोगरीब बातें ना करना बंद कर दो। यकीनन तुम्हारा से झगड़ा हुआ है, इसे तुम बैठ के इतने सीधे आदमी के बारे में ना ऐसी बातें करी। अच्छा सीधा आदमी, पता था मुझे कि तुम दोनों मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, बल्कि क्योंकि सब ना उसकी भोली सूरत के दीवाने। पर ये हुआ क्या है? बताया तो है, ये 2 नंबर आदमी है, कातिल है कातिल। अच्छा तो ये सब खूबियां उसने खुद तुमसे शेयर की? वो क्यों शेयर करेगा मुझसे? और वैसे भी मैं जो हूँ ना, इस तरह के ऐरे करे लड़कों से बात नहीं करती मैं। वो तो ये ना अपनी दादी से कह रहा था झगड़े में, मैंने खुद सुना कसम से। अच्छा बस कर दो तुम दोनों, मैं कल जाकर खुद ही देख लूंगी कि मामला क्या है। यार आधी बातें कहाँ से सुनती हो, कहाँ जोड़ देती हो। बाबर इसको माइंड ना करना, इसकी बहुत पुरानी आदत है। एक बात सुनती है और बाकी कहानी खुद ही बना देती। वैसे क्या टैलेंट है तुम्हारे पास, जितनी तारीफ की जाए कम है। पर ये तुम्हारे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। परी निमहरीन, ये सारी जिंदगी का मामला है। अब तो तुझे पता चल चुका है ना कि वो आदमी फ्रॉड है, धोखेबाज है, तो फिर क्यों जानबूझ के कुएं में चिराग लगा रही है? मैं तो कहती हूँ साफ इनकार कर दे। और तेरे लिए कोई रिश्तों की कमी है? भाभी मना करने की कोई जरूरत नहीं है, आने दे उन्हें। तेरी अकल कहाँ चली गई है? अरे इस आजर की वजह से ही तेरा ये हाल हुआ है, उसकी बेवफाई ने तेरा हाल किया है। एक बार मैंने मिल जावे ना, ऐसा सीधा करूंगी कि याद करेगा। भाभी आप उसका नाम मेरे सामने लेने से परहेज करें, वरना जो भी हाथ में आएगा ना खींच के मारूंगी। फिर मत कहेगा कि मेरा नुकसान कर दिया। और मेरी हांडी जल रही है, मैं जा रही हूँ। उस रोज वो अपने भाई और भाभी के साथ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए घर से निकला था। बच्चे तो दोनों घर पे थे। मेरी बहू ने ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत हसीन लग रही थी वो। तीनों खुशी खुशी घर से निकले थे, कभी वापस ना आने के लिए। अरसम जो है ना बहुत रैश ड्राइविंग करता था। उस रोज बारिश भी हो रही थी और या शायद उन दोनों का मुकद्दर था, वो गाड़ी नहीं संभाल सका और वो दोनों चले गए हमेशा हमेशा के लिए, अरसम को उम्र भर का पछतावा देकर। इसीलिए हम लोग वो घर छोड़कर यहाँ आए। उस घर से बड़ी यादें वाबस्ता थी उन लोगों की। ये बच्चे अगर ना होते तो शायद मैं भी खत्म हो गई होती, मगर मैंने इन बच्चों की खातिर खुद को संभाल लिया। दादी बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कभी कोई ऐसी बात ना कहूँ, मगर क्या करूँ, कभी कभार कोई बात मुझसे निकल ही जाती है। कल भी यही हुआ, इसीलिए वो बच्ची डर गई। दादी मैं ना आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अपने लिए, अरसम के लिए और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए ना आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रही हो, अब ये बच्चे ही तो हमारी जिम्मेदारी है। हम अरसम अभी तक नहीं आए? अरे बेटा, उसके तो आने जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, और कल से तो वैसे भी वो इतना टेंस हुआ है। दादी आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब नॉर्मल हो जाएगा, और जो अरसम का गिल्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, प्रॉमिस। अच्छा आप थक गई होंगी ना, मैं आपको कमरे तक ले चलूं, आप थोड़ा रेस्ट कर लें।
तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। और जब तुम आती हो तो ऐसे लगता है जैसे मेरी थकन ही उतर गई है सारी। जीती रहो, खुश रहो। वो बबलू नहीं आया आज, हमें उनसे खेलना था। अरे हमसा, इस बबलू को छोड़ो, इतना काम चोर है, इतना काम चोर है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर वक्त छुट्टियों के बहाने ढूंढता है। खैर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे चाचू का मूड कैसा है आज? पता नहीं, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। कभी प्यार से बात करते हैं तुम दोनों से या नहीं? हाँ, कभी कभी थोड़ा कर लेते हैं। सालिम शख्स, अल्लाह पूछेगा इसको। क्या बात, क्या कह रही है? कुछ नहीं, तुम अपना होमवर्क करो, चलो। आई एम डन। वैसे हम बड़ी दादी अम्मा को बैग दिखाने के लिए लाते हैं, एक्चुअली हमें खेलना होता है। अरे तुम दोनों तो इंतहा से ज्यादा तेज हो गए हो, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों को पता है ना कि हम लोग पक्के दोस्त हैं? जी तो मुझे सारी बातें बताया करो। ठीक है। बेचारे मासूम बच्चे, इन्हें कैसे बताऊं, इनकी जान खतरे में है।